मधुपुर गांव की है। बिल्कुल शांत और खुशहाल गांव। मधुपुर के लोग धनवान तो नहीं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। गांव में एक छोटा सा फूस से बना हुआ एक घर और एक 60 साल की गरीब राधा माँ जिसे पास धन दौलत के नाम पर पति के जाने के बाद एक फूस से बना हुआ छोटा सा घर और दो मेहनती और ईमानदार बेटे राम और एक श्याम और एक 23-24 साल की सुंदर सी प्यारी सी बेटी रोशनी ही राधा माँ की सच्ची धन दौलत थी। राम को विरासत में मिले हीरा मोती नामक 2 बेलों से 2 बीघा खेत में बारिश आने से पहले अपने फूस के घर को बदलने की कोशिश में है। मगर अफसोस की बात है कि राधा माँ और उसका पूरा परिवार छोटे बेटे श्याम की शराब की और जुए की लत को लेकर के बहुत ही परेशान रहता है। माँ, आज खेतों में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। आप दोपहर में खाना ले आना। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो हम इस फूस के घर को बदल लेंगे। और राम खेतों के लिए चला जाता है। चलो चलो मेरे हीरा मोती, जल्दी जल्दी चलो, आज बहुत काम है खेतों में। इधर राधा माँ बेटी रोशनी को खाना जल्दी बनाने के लिए बोलती है क्योंकि आज राम सुबह जल्दी ही खेतों पर चला गया था। जी माँ, मगर घर में राशन भी नहीं है, मैं करती हूँ कुछ। सूरज भी सर पे आ चला है, गर्मी से जान निकल रही है, पता नहीं माँ कहाँ रह गई। बेटा, अगर खाना बन गया हो तो जल्दी डिब्बा ले आओ। रोशनी ने आवाज सुनी और जल्दी से खाने का डिब्बा लगाकर माँ की तरफ दौड़ी। माँ, बस हो गया, 1 मिनट रुको। राधा माँ ने हाथ बढ़ाया और डिब्बा लेकर खेतों के लिए चल दी। और एक गहरी सोच के साथ खेतों की तरफ चल देती है। और एक पेड़ के नीचे से ही राम को आवाज लगाती है कि आ जाओ बेटे, खाना खा लो। अरे वाह माँ, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। स्वादिष्ट खाना बनाया है रोशनी ने। हाँ बेटे, मगर घर का राशन ख़त्म हो चला है। मैं घर जाती हूँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना। और राधा माँ घर के लिए चल देती है। दिन में भी शाम को शराब में देख बोलती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपने भाई को देखो, वो दिन और रात एक कर रहा है। बरसात से पहले इस टपकती फूस की छत को बदलने की, मगर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? अपनी इस शराब की लत को छोड़कर अपने बड़े भाई का साथ देना शुरू करो ताकि हम इस फूस की छत को जल्दी ही सही करवा लें। राधा माँ ने खूब समझाया और अगली ही सुबह श्याम अपनी गलती मान भाई राम के साथ खेतों में हाथ बटाने लगा। अब श्याम राम का खेतों में हाथ बटाता और उसी के साथ घर वापस लौटाता। शराब को दूर कर दिया था। अब परिवार पहले से ज़्यादा खुश रहना और एक दूसरे को समय दिया करना। बेटा रोशनी, घबराओ मत। इस बरसात से पहले हम सब मिलके अपने इस फूस के घर को बदल ही लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। राधा माँ दोनों बेटों को फिर याद दिलाती है, बरसात आने को है, जल्दी करके घर की मरम्मत करवा लो। कहीं ऐसा ना हो ये बरसात भी हमें इस टपकते फूस के घर में बितानी पड़े। माँ, आप चिंता ना करें, हम इस बार छत को ठीक करवा ही लेंगे। आपको बरसात इस फूस के घर में नहीं बितानी पड़ेगी। मगर खेती में ये संभव नहीं था। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया, श्याम तुम गांव के कारखाने में काम कर लो और मैं खेती, जिससे फूस का घर बदलने में मदद मिलेगी। श्याम ने एक कारखाने में काम शुरू कर दिया। अब श्याम रोज शराब की दुकान के सामने से जाता है
और श्याम अब शराब को देखता भी नहीं है। श्याम अच्छे से कारखाने में जाता और पूरा काम करके शाम होते ही अपने घर के लिए लौट आता। और उधर खेतों में फसल भी पूरे तरह पकाव पर आ गई थी। और इस बार राम को फसल के दाम भी अच्छे मिले। अगली ही सुबह राम ने बोला, माँ, फसल ने भी अच्छा मुनाफा दिया है और शाम की तनख्वाह भी अच्छी हो गई है। और दोनों ने अपनी अपनी जमा पूंजी माँ को सौंप दी। और इस बरसात से पहले फूस के घर से एक पक्के घर का राधा माँ का सपना पूरा कर दिया।